हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे 25 टेल्स पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम ऑफ झारखंड के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा स्कैम है, इसके बारे में यदि पूरी चर्चा की जाए तो ये चर्चा कभी ख़त्म नहीं होगी। ये आपस में ही नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है एक बार तहे दिल से, और एक बार आप सभी लोग कमेंट में फटाफट जय हिंद लिख करके कमेंट कर दीजिए। तो अभी हमारे सामने हमारे मनीष जी मौजूद हैं, जो कि एसपी कॉलेज संथाल परगना डिवीज़न से ये कॉलेज मंत्री हैं। तो इनसे सुनेंगे कि ये अपनी राय क्या बताते हैं झारखंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। मनीष जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल पे। तो मनीष जी, आज आपसे हम लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर झारखंड के एजुकेशन सिस्टम, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, तो एजुकेशन सिस्टम ऑफ झारखंड के बारे में आप क्या समझते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? झारखंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गंदा सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम पे इसका गवर्नमेंट जो है, झारखंड गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देती है। अगर झारखंड का गवर्नमेंट अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर ध्यान देगी तो अगर जनता अगर पढ़ लेगी, गरीब जनता, तो नेताओं के लिए समस्या हो जाएगी। तो इसलिए झारखंड का सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ बच्चों पढ़े, शिक्षित रहे। ये छात्र विरोधी सरकार है। ये चाहती नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़े और अपने आप में एक सक्षम बने। ये सरकार हमेशा छात्र हित में कभी सोची ही नहीं है, हमेशा छात्र के खिलाफ ही सोची है। हाँ, हमेशा छात्र के खिलाफ ही सोची है और हमेशा छात्र की अपोजिट ही काम की। लेकिन सरकार तो कहती है कि बहुत सारे स्कूल उन्होंने दिया है, इतने बड़े बड़े फैसिलिटीज़। अभी तो आप सुने होंगे कि झारखंड के दुमका, जो उपराजधानी जिसे बोलते हैं, इस इलाके में तो उन्होंने नया हॉस्पिटल्स भी दिए हैं। तो सरकार तो बोल रही है वो विकास चारों तरफ से कर रही है, और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है। क्या क्या कमियाँ आप लोगों को दिखती है? आप संथाल परगना के जब अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको पता ही है कि इस इलाके में आप स्कूल के पटवारी में अभी भी हैं। क्या समझते हैं, मतलब एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या ऐसी कमियां दिखती हैं, क्या ऐसी त्रुटि हैं जिसके बारे में बात करनी चाहिए? देखिए रितेश जी, आपको मैं बताना चाहूँगा जी कि स्कूल बना देने से कुछ होती नहीं है। सरकार का फंड में पैसा आती है, स्कूल बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाते हैं, 2 फ्लोर 3 फ्लोर का बिल्डिंग बना देते हैं, लेकिन उसमें एजुकेशन सिस्टम बहुत ही गंदा है। उसमें क्या है कि शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक टाइम टेबल से आते नहीं है, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। और एक शिक्षक आए और किसी तरह स्कूल को खोले, ताला खोल के उसको बच्चा को पढ़ा लिए। जैसे आप अगर माध्यमिक विद्यालय में देखिएगा तो बहुत ही स्थिति दयनीय है, वहाँ का बच्चा पढ़ नहीं पाते। अगर यदि देखना है तो आप सिटी को छोड़ के अगर गाँव में अगर आप जाइएगा तो गाँव का एजुकेशन सिस्टम को देखिएगा तो वहाँ का बच्चा अनपढ़ है, जिसके कारण पढ़ नहीं पाते हैं। अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं तो बस यही सोचते हैं कि स्कूल जाएंगे तो दाल भात सब्जी अंडा खाने के लिए मिलेगा। ये बात सही बात बता रहे हैं आप कि ये जो मिड डे मील है ना, मिड डे मील स्कीम के लिए ही अधिकतर बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने। गरीब के बच्चे हैं यही सोच के जाते हैं कि एक वक्त का भोजन मिल जाएगा, इस वजह से स्कूल जाते हैं। पढ़ने के लिए अगर देखा जाए तो बच्चे जाते हैं, लेकिन वैसा कुछ माध्यम से पढ़ाई होता नहीं है, ताकि बच्चा पढ़ नहीं पाते हैं। और अगर आप संथाल परगना क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो बच्चा यहाँ पढ़ते नहीं है बढ़िया से, जिसके कारण उसको एजुकेशन सही से मिल नहीं पाता है। और यहाँ देखिएगा तो डेवलपमेंट स्किल को आगे भी बढ़ नहीं पाता है और आगे भी नहीं चल पाता है डेवलपमेंट। और जैसे आप यदि प्राइवेट स्कूल्स पे जाएंगे तो वहाँ पे तो मिड डे मील नहीं होती है। आपके नज़र में मतलब क्या है कि ये मिड डे मील होनी चाहिए या ये अनावश्यक है, बस इसे ला करके रख दिया गया है? मिड डे मील होनी चाहिए। देखिए, मिड डे मील की इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि यहाँ जो है गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि गरीब के बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं भोजन करने के लिए। अगर एक वक्त का अगर भोजन अगर मिल जाते हैं संथाल परगना क्षेत्र के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा बात है कि मतलब संथाल परगना का बच्चा को एक वक्त का भोजन मिल जा रहा है। नहीं तो आप अगर मनीष जी सिर्फ भोजन मिल जाने से और शिक्षा, जिस चीज को मंदिर कहा जाता है कि नहीं, स्कूल को शिक्षा की मंदिर कहा जाता है, मंदिर उसके नींव कहा जाता है शिक्षा का, है कि नहीं? सरस्वती का दर्जा दिया जाता है। आप बताइए, वहाँ पे आप सब कुछ दे रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं आपके पास, घूम रहे हैं, वहाँ पे खेल कूद करके चले जा रहे हैं। बाहर में तो स्कूल के यदि देखिएगा तो करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी पान गुटखा सिगरेट वगैरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए। लेकिन झारखंड में क्या, आप प्रायः किसी भी राज्य में चले जाइए, ये वहाँ पे है। गवर्नमेंट इस पे काम ही नहीं करती है। दूसरी बात ये है कि जब आप बात कर रहे हैं स्कूल में मिड डे मील की, देखिए मिड डे मील उतना ज़रूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ का शिक्षा। लेकिन वो शिक्षा हमें नहीं लगता है कि वो पूर्ण कर पाती है। यदि आज शिक्षा पूर्ण कर पाती तो शायद
लोग प्राइवेट स्कूल पे मूव ऑन ही नहीं करते। प्राइवेट स्कूल पे क्यों जाते हैं भाई? पैसा लगा करके कोई यदि 2 वक्त का रोटी यदि किसी को नसीब नहीं है, जैसे आप बता रहे हैं, या ये सभी लोग जानते हैं, हमारे जनता भी जानते हैं, व्यूअर्स भी जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। वो इंसान यदि प्राइवेट में यदि कहीं पे पढ़ा रहा है तो आप समझिए उसके ऊपर फैमिली का कितना बड़ा प्रेशर है। देखिए, इसमें क्या है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, झारखंड सरकार को, कि शिक्षा प्रणाली पे, कि हमारा अभी भी शिक्षा बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार जो है ना, हमेशा छात्र विरोध में ही काम की है आज तक। अगर आप देखिएगा तो अब मिडिल स्कूल का ही बात नहीं है, अब अन्य शिक्षा में अगर आप जाइएगा, जैसे एसएससी हो गया, तो आप देखिएगा 7 बार 8 बार पेपर लीक हो जाती है और प्रत्येक बार लीक होती है। ये ऐसा नहीं, बहुत ही गर्म मुद्दा है जी, आप बहुत एकदम सही बात पकड़े हैं। जो एसएससी की जो मुद्दा आप बोल रहे हैं, सच यदि कहा जाए तो एसएससी की मुद्दा ऐसा मुद्दा है, न जाने लोग, आप बताइए कितने लोग मेहनत करते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए, दिन रात एड़ी चोटी एक करके जोर लगा देते हैं। लोग खाते पीते नहीं हैं। क्या चाहता है कि नहीं कहीं पे थोड़ा टाइम बच जाएगा, थोड़ा पढ़ाई हो जाएगा, एक नौकरी की तैयारी करता है, और वो पेपर सीधी सेंट्रल, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के जो अंडर में फुल्ली ऑथराइज्ड है, जिस पे आप एकदम नज़र रख सकते हैं, उस एग्जाम्स पे यदि इस तरीके के लीकेज हो जाए, तो सीधी तरीके से अगर बताया जाए तो ये सरकार जो है ना, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 7 साल 8 साल से पेपर लीक होने का क्या मतलब है? क्या मतलब? अगर ये झारखंड सरकार अगर नहीं चाहती तो ये पेपर कभी लीक ही नहीं होता है। इसमें झारखंड सरकार का मेन रोल है इस पेपर को लीक कराने के लिए, और बच्चा का भविष्य के साथ खिलवाड़ कराया जा रहा है। उसका एज लिमिट को खत्म किया जा रहा है। बच्चे एक फॉर्म भर के साल भर आस में रहते हैं कि ताकि वैकेंसी आएगी और हम सर्विस लेंगे। इस वजह से बच्चों को पढ़ाई में भी समस्या आता है, ताकि एक बार अगर आपका रनिंग पढ़ाई से अगर खत्म हट जाता है तो दोबारा आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसमें अगर आप मान लीजिए 7 साल 8 साल लगातार अगर आप पेपर लीक करवाइएगा तो वो बच्चा का पढ़ाई में रुचि खत्म हो जाती है, तो उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाता है, क्योंकि एज लिमिट भी एक खत्म होने लगता है एक समय के बाद। तो उसके बाद तो फिर उसका मजदूरी किसी के पास करना पड़ता है, या तो किसी के अंडर में काम करना पड़ता है, या तो कोई कंपनी में जॉब करना पड़ता है। उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है जी, क्योंकि वो मजबूर है, पीड़ित परिवार है। अब सबका अगर देखिएगा तो फैमिली सक्षम फैमिली नहीं होता है, नहीं होता। जो सक्षम फैमिली है वो तो चलिए व्यापार करके भी खा लेंगे, लेकिन जिसका अगर आप देखिएगा गरीब का फैमिली है तो उसके पास व्यापार भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे? या तो किसी के पास मजदूरी करेंगे, या तो किसी के पास किसी के अंडर में काम करेंगे, या कोई कंपनी में काम करेंगे। और अधिकतर आप देखिएगा तो झारखंड में इतना खनिज संपदा रहने के बाद भी यहाँ का जो है बच्चा देखेंगे हमेशा कि वो कभी कलकत्ता काम करने के लिए जाते हैं, कभी मुंबई काम करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ ये सरकार नौकरी का ही बात नहीं है, बल्कि यहाँ रोजगार भी नहीं देती है। अगर रोजगार देती तो यहाँ का बच्चा इतना सक्षम है कि यहाँ मतलब रह के यहाँ आराम से एकदम नौकरी कर सकती है, मतलब कंपनी के बेसिस पे भी। अगर यहाँ कंपनी आ जाए, प्लांट आ जाए। सरकार कहती है मनीष जी कि वो आदिवासी को सुरक्षा देती है, ठीक है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है। आप सभी ने सुना भी होगा कि सरकार ये बहुत खुलेआम में कहती है कि हम आदिवासी की सरकार है, हम आदिवासी के साथ हैं, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि सरकार आदिवासी दलित परिवारों के लिए क्या करती है, बताइए। हमने बहुत ऐसी चीजें सुनी। एक बात बताइए जी, ये सरकार जाति के नाम पे वोट लेती है। जी बिल्कुल लेती है, जाति के नाम पे। सिर्फ ये सरकार नहीं, जितने भी सत्ते में सरकार आते हैं, जितने भी पार्टियां आती हैं, वो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्शंस वगैरह हो जाए, है कि नहीं, चाहे आप प्रधानमंत्री की इलेक्शंस चुनाव की बात कर लें, या तो फिर किसी अन्य राज्य, अभी जैसे कि बिहार राज्य में जो हो रहा है, सभी जगह पे बस जाति धर्म इसी भेदभाव में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, और इसका फिर इंजाम जो है वो हम पब्लिक ही भुगतते हैं। तो ये हम ये कहना चाहेंगे कि आप उस नेता को चुनिए जो शिक्षा पे बात करती है, जो डेवलपमेंट पे बात करती है। ऐसा नहीं कि 2500 करके मैया सम्मान योजना मिल रहा है और स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रहा है लगभग साल भर से, 2 साल से, तो ये तो बहुत स्थिति दयनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैया सम्मान योजना अगर सरकार दे रही है तो ये जनता को लॉलीपॉप बांटने के काम कर रही है, और सही बात बोला। और क्या है कि जनता को बुड़बक बनाने के काम कर रही है, और बच्चों को 2500 उसका माता पिता को दे के उसका बच्चा के साथ अगर आप देखिएगा तो बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है जीवन के साथ। 2500 आज है तो कल नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा का अगर भविष्य अगर बन जाएगा तो 2500 की जगह 25 लाख तक कमा लेंगे। लेकिन यहाँ सरकार जो है 2500 देकर बच्चा को बुड़बक बनाने के काम करती है, और हमेशा ये सरकार यही चाहती है कि यहाँ का बच्चा पढ़े ना
हमेशा बुड़बक बन के रहे और नेताओं के लिए वोट बैंक बनते रहे। और ये बात जो आप मैया सम्मान योजना को लेकर के कहे, ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। आप समझिए झारखंड की या किसी भी राज्य की उतनी बजट ही नहीं है। जब यदि 2500 रुपया करके महिलाओं को दिया जाता है, आप समझिए इतनी सारी महिलाएं हैं, यदि आप जनगणना करेंगे तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि इतनी सारी फंड आएगी कहाँ से। यदि आप सारे फंड इन्हीं चीज़ों में बांट देंगे तो बताइए आप सरकार को कैसे चलाएंगे, आप इस पूरे राज्य को कैसे चलाएंगे, राज्य का विकास कहाँ से करेंगे। अब तो बिल्कुल ये चाहते हैं कि झारखंड का गवर्नमेंट के ऊपर जांच बैठनी चाहिए। जब झारखंड का इतना बजट ही नहीं है तो आप कहाँ से मैया सम्मान का पैसा 2500 करके आप बांट रहे हैं। आपको इस चीज़ का जांच होना चाहिए। और आप अगर 2500 करके अगर आप दे रहे हैं तो कहाँ से दे रहे हैं और पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका जवाबदारी आपका भी है, और राज्य जानना चाहती है और लोगों को इस पे आवाज भी उठानी चाहिए। और आवाज भी उठानी पहली बात तो ये हो जाती है कि किसी भी सरकार में यदि कोई आवाज नहीं उठाते हैं ना तो सबसे बड़ी भूल यही है। यदि हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, हमारी पब्लिक जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, अरे आप वोट देते हो, आपकी इलेक्शन से ही एक सरकार गठित होती है, एक सरकार बनती है। आप चाहोगे तो सरकार को उखाड़ फेंक सकते हो, लेकिन ये आप ही के ऊपर है। आप जब तक इसकी आवाज़ उठाने के लिए आओगे ना, आप समझो कि आप 2500 रुपया करके महिला सम्मान योजना में पैसा आपको मिल जाती है, लेकिन जो आप बच्चों को पढ़ाने में जो पैसा खर्च करते हो, जो उसकी स्टाइपेंड के रूप में ई कल्याण से जो मिलती थी, आखिरकार में ठीक है 10th तक तो मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट देती है, 11th 12th हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए वहाँ पे कुछ पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं या नहीं। अब वो पैसा कहाँ जा रहा है? यदि आप स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं, तो सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, आप देखिएगा तो स्कॉलरशिप फंड में पैसा नहीं है गवर्नमेंट की। अगर कल्याण विभाग फंड में देखिएगा तो सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार, झारखंड सरकार जो जेएमएम की है, ये जीतने के लिए जोरों से एकदम जितना उसके अंदर क्षमता है सारा 2500 देने में लगा दी है। और सारा डेवलपमेंट स्किल अगर देखिएगा झारखंड का तो सारे तरह से बंद करके रख दी है जी। ताकि अगर आप देखिएगा तो साल भर से आपको पता होगा, साल भर हो गया अभी तक बच्चा को स्कॉलरशिप नहीं मिला। ये बहुत दयनीय स्थिति है कि बच्चा रोज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस पे झारखंड सरकार गूंगी बन चुकी है, बहिरी बन चुकी है, बिल्कुल अनसुना कर दे रही है, एकदम सुन नहीं रही है। झारखंड का बच्चों की समस्या समझ नहीं रहे। आप देखिएगा तो बहुत ऐसा बच्चा है जिसको 5000 6000 जो स्कॉलरशिप के पैसा मिलते हैं तो उससे वो बच्चा बुक वगैरह खरीदते हैं और आगे की पढ़ाई करती है, जिसके वजह से आप देखिएगा तो बुक वगैरह भी खरीदने में वो सक्षम नहीं है। ऐसा भी आपको काफी सारे विद्यार्थी मिलेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि 2500 करके तो आप दे रहे हैं, लेकिन बच्चा का भविष्य के साथ बहुत अन्याय हो रहा है और खिलवाड़ हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसमें झारखंड सरकार को इसका विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा, अगर देखिएगा आप अदर स्टेट का तो बच्चा कहां से कहां तक पहुंच गया। जैसे आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में जो एजुकेशन पॉलिसी और जिस तरीके के वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, बताइए क्या वो एक प्राइवेट स्कूल में भी उतनी सुविधा नहीं दे पाती है जितनी वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स देती है? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, तो वहाँ जो है आप घोटाला नहीं कर सकते हैं। अगर एक माध्यम से आप देखिएगा तो दिल्ली ऐसा सिटी है जहाँ आप वहाँ लगभग आपको ऐसा मिलेगा कि 90% जनता पढ़ा हुआ है। और पढ़ा हुआ जनता क्या होता है, हमेशा पढ़ा हुआ ही नेता को चुनता है। तो वहाँ जो नेता आते हैं वो पढ़ा लिखा और बढ़िया नेता आते हैं, ताकि क्या वो डेवलपमेंट स्किल पे बात करें, काम करें, और वो जो है और विकास भी होती है। और वैसा अगर सरकार नहीं आता है तो उन लोग जोरों से बाइकआउट कर देती है। अगर आप देखिएगा तो इससे पहले आम आदमी पार्टी का सरकार थी, जब देखा कि आम आदमी पार्टी लवंचूस चुसा के और जनता का जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, कितना करोड़ों रुपया का घोटाला किया गया, उसके बाद फिर से अब बीजेपी गवर्नमेंट आई। अब देखिए बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, लेकिन उम्मीद है बीजेपी गवर्नमेंट से कि वहाँ डेवलपमेंट स्किल पे जरूर काम करेगी और कर भी रही है, और आशा है आगे भी करेगी। लेकिन झारखंड सरकार का अगर आप देखिएगा तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका क्या है कि अवैध काम करवाना है, बालू से पैसा तसलना है, गिट्टी से पैसा तसलना है, पत्थर से पैसा तसलना है, खनिज संपदा से तसलना है, कोयला से तसलना है, सबसे तसल के अपना जेब भरना है और बैंक बैलेंस बनाना है। और गरीब जनता को हमाशा गरीब ही रखना है। कहावत जिसे कहा जाता है ना कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। और वोट मांगने का टाइम अगर आपको पता होगा, हेमंत सोरेन जी हमारे जो मुख्यमंत्री थे तो वो जेल में थे तो उनका जो पत्नी है कल्पना सोरेन जी, वो जोरों से इलेक्शन प्रचार की तो उसमें बोला कि हम आदिवासी के लिए
सब कुछ करेंगे, आदिवासी का हित में काम करेंगे। अगर आप देखिएगा तो क्या ऐसा आदिवासी का हित में काम हुआ है? एक भी काम आप दिखा दीजिए कि आदिवासी हित में हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ। आपको पता होगा सिद्धू कानू का जन्मदिन था, तो उसमें भोगनाडी में उसका मेला लगता है, तो उसमें आपने गोली चलवा दिया, आपने मारपीट करवा दिया, दंगा फसाद करवा दिया। वो तो बहुत बड़ा मामला बन गया था। इस मामले में आपको कभी एक विस्तार से वीडियो बना करके आपको अगर देखिएगा तो ये सरकार जो है ना, जाति पे अगर देखिएगा, अगर बोलती है कि आदिवासी के लिए हम काम कर रहे हैं, तो आदिवासी को बुड़बक बनाने का काम कर रहा है। अगर अगर कोई भी अगर ऐसा अगर अधिकारी है, तो उससे मेरा निवेदन है कि आप गांव-गांव घूमिए। अभी भी संताल परगना का या झारखंड का ऐसा गांव मिलेगा जहां रहने के लिए घर नहीं है, जहां खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करती। यार यहाँ नेताओं का देखिएगा तो एकदम 10-10, 20-20 गाड़ी का काफिला से चलती है। तो ये आप अगर घर का मामले में अगर आप देखिएगा तो बड़ा बड़ा बंगलो बना के रखे हैं, जिसमें कि 2 आदमी हैं, रहने के लिए 25 रूम 30 रूम है, गार्डन वगैरह सारा सुविधा लेकर रखी है, और जनता को हमेशा झोपड़ी में ही रखने का काम की है। एक दौर था जी, जब कहा जाता है शिबू सोरेन का दौर, कहते हैं शिबू सोरेन को सभी लोग अपनी मसीहा मानते थे, क्योंकि वो बंदा जो है ना, वो ग्राउंड लेवल से उठ करके काम किया था यार, राज्य के लिए काम किया था। बट अब जो उसकी पुश्तैनी लोग जो आ रहे हैं, उसके बेटा, अब उसके पता नहीं आने वाले टाइम पे, आने वाले पीढ़ी पे उसके पोता हो जाएंगे, तो ये जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आ रहे हैं लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी। देखिए मैं बताना चाहूँगा, शिबू सोरेन को अगर झारखंड का अगर भगवान अगर कहेंगे तो कहना ये भूल नहीं होगी। ओरिजिनल में अगर देखिएगा तो वो झारखंड का भगवान है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बनाने में उसका बहुत बड़ा सहयोग है। अगर आज ये झारखंड में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर पार्टी बना है, तो उसमें उसका बहुत बड़ा देन है। और वो व्यक्ति ग्राउंड लेवल से उठ के गया था, उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिशियन नहीं था, वो एक लौता वहाँ से जमीनी स्तर से उठे और आपके जाके क्रांतिकारी जैसा लड़ते रहे झारखंड के लिए, झारखंड आंदोलन में हमेशा आवाज उठाते रहे और डेवलपमेंट पे बात किए। और उस डेवलपमेंट बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि बात करके छोड़ दिए, उस विषय पे काम भी किए। ऐसा नहीं कि काम, अगर झारखंड का अगर आप देखिएगा तो इससे पहले बहुत दयनीय स्थिति है, और ये हेमंत सोरेन सरकार क्या जानेगी उस आंदोलन का महत्व। इसको तो सत्ता मिल गया, आपका अपना बाबूजी था सीएम, बिल्कुल, तो उसको मिल गया राजपूताना घराना मिल गया। तो ऐसा ही बात है, यदि ये अपने मेहनत पे यदि आज ये सीट पाते ना, तो शायद ये भी अपने देश, अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए अगर काम जरूर करते। ये अगर यहाँ अगर झारखंड के लिए लड़ती, अगर झारखंड का आंदोलन पे लड़ती, तो ये सरकार को पता होता है कि झारखंड क्या चीज है। ये सरकार को कुछ पता नहीं है। इसको क्या है कि 2 टन का एसी में रह के हमेशा जीवन भर रहा सीएम का बेटा होने के कारण, और इसे किसी तरह करके इसको सत्ता तक पहुंचा, और सत्ता में पहुंचने के बाद पब्लिक इसे वोट दे दिया, और 2500 जो हम बोले पहले, यही पैसा लवंचू सुसा के और क्या है कि ये सरकार वोट बांटने के काम की, वोट बटोरने का काम की, और आगे भी यही करते आ रही है ये सरकार। और ये सरकार अगर देखिएगा तो झारखंड में डेवलपमेंट स्किल पे कुछ नहीं बात करती है, और 0 ग्राउंड पे है। और अगर ये सरकार अगर आगे भी रह गई तो हम कहते हैं कि झारखंड तो आज खनिज संपदा से पूरा भरा हुआ है, लेकिन आने वाला 10-20 साल में अगर आप देखिएगा तो झारखंड संपदा सारा खत्म हो जाएगा, और आने वाला टाइम गरीब का गरीब ही रहेगा, और गरीब हमेशा गरीब ही रह जाएगा, और अमीर हमेशा अमीर बनते रह जाएगा। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो यहाँ अमीर उसी को बनाया जा रहा है झारखंड में, जो व्यापारी पैसे वाले हैं, उसको कंपनी पे लीज दिया जा रहा है, उसको कंपनी में काम करने का मौका मिल जा रहा है, उसको टेंडर दिया जा रहा है। और अगर आप गरीब को देखिएगा तो हमेशा वहाँ कोदाली और एक टोकरी के माध्यम से उसको हमेशा काम कराते आ रही है, और आगे भी कराएगी। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? हमारे मनीष जी के बातों को आप लोगों ने बड़ी ध्यान से सुना, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कैसा पसंद आया या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से बहुत सारी पॉडकास्ट हम लेकर के आएंगे आप लोगों के समक्ष, जहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी और बहुत विस्तार से होंगी, और सभी चीज़ों पे हम इसी तरीके से बिना किसी पक्षपात के सही बातें आप तक सही सलामत लाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ 25 टेल्स के साथ, जहाँ हम हैं सच के साथ।